खबरों में बात करेंगे भगोड़े अमृतपाल की। दरअसल दमदमा साहिब में अकाल तख्त की बैठक होनी है। अमृतपाल की डिमांड पर जुटेंगे जत्थेदार और सरकार के ऑपरेशन अमृतपाल पर बात की जाएगी। आज सिख धर्म पंथ पंजाबियत अहम एजेंडा और जत्थेदार लानेदार निहंग लेंगे हिस्सा। तो ये बड़ी बैठक आज की जाएगी भगोड़े अमृतपाल के ऊपर, जिसमें तमाम विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। धर्म प्रचार, राष्ट्रीय अधिकारियों पर भी बात की जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी को अहम मुद्दा बनाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। सिख मीडिया के योगदान पर भी मंथन इस बैठक में किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भगोड़े अमृतपाल की डिमांड पर यह बैठक हो रही है। अमृतपाल की डिमांड पर जुटेंगे जत्थेदार। मंथन पर पंजाब के हालात पर भी बातचीत की जाएगी। धर्म प्रचार अधिकारियों पर होगी बात। अभिव्यक्ति की आजादी भी अहम मुद्दा इस बैठक में रहने वाला है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में विशेष बैठक को बुलाया है। पंजाब के हालात के ऊपर चर्चा की जाएगी। भगोड़े अमृतपाल के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल कहा जा रहा है कि अमृतपाल शायद बॉर्डर एरिया से दूसरे देश में भागने की कोशिश में जुटा हुआ है। बैठक में ऑपरेशन अमृतपाल सिंह के बाद बने पंजाब के हालात पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में धर्म प्रचार और राष्ट्रीय अधिकारियों की रक्षा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनौतियों और सिख मीडिया की भविष्य की रणनीति के हितों में सिख मीडिया का योगदान और उस पर मंथन किया जाएगा। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आज इस बैठक पर चर्चा होगी और इस बैठक में पंथ, पंजाब और पंजाबियत को समर्पित देश और विदेश से जत्थेदार, लानेदार, निहंग, बुद्धिजीवी और सिख बुद्धिजीवी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो काफी सारे लोग इस बैठक में हिस्सा लेंगे और काफी अहम इस बैठक को बताया जा रहा है। अमृतपाल को अकाल तख्त का अल्टीमेटम आप इसको समझिए और इसमें काफी सारी चीजों के ऊपर मंथन किया जाएगा, चाहे वो पंजाब के हालात हो, भगोड़े अमृतपाल के ऊपर चर्चा हो या फिर वो अलग चीजें हो। और इसी के साथ तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है और कई सारे मसलों के ऊपर इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, आज जो ये अकाल तख्त के जत्थेदार ने बैठक बुलाई है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 साल के अपने कार्यकाल में अकाल तख्त के जत्थेदार ने फर्स्ट टाइम ये ऐसी बैठक बुलाई है जिसमें प्रबुद्ध सिख धर्म से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को बुलाया गया है। इसमें पंजाब के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, साथ ही साथ जिस तरीके से अमृतपाल फरार है उसके बाद मीडिया में जिस तरीके से सिख धर्म को पेश किया जा रहा है, कई जगह तो सिखों के साथ आतंकवादी वर्ड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पहले जब 27 मार्च को जत्थेदार ने मीटिंग की थी उसमें भी इस वर्ड पर उसने काफी आपत्ति जताई थी। आज इन्हीं सभी पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है। इसमें देश विदेश से सिख धर्म से जुड़े हुए सारे अनुयायी भाग होंगे जो अपना अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या जिन नेशनल चैनल्स ने या रीजनल चैनल्स ने जो गलत सिख धर्म को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, या दूसरा साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि जो सरकार ने सिख धर्म से रिलेटेड जो चैनल थे, यूट्यूब चैनल थे, वो बंद कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से सरकार से आगे जाके डिमांड की जाए कि इन चैनल्स को ऑन करें या आगे क्या प्रोसीजर किया जाए। इन सब पर आज चर्चा होगी। जी थानेश्वर, लगातार पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ अभी तक पुलिस के खाली हैं। फिर उसके बाद ये अहम बैठक बताई जा रही है जो आज होगी। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बैठक में ये निकल के आ सकता है कि पुलिस के साथ दोनों, चाहे वो सिख धर्मगुरु हो, और सब मिलकर अमृतपाल को ढूंढने के प्रयास कर सकते हैं? देखिए, इस बैठक में इस पर मुश्किल है चर्चा होना कि अमृतपाल को ढूंढने पर चर्चा नहीं होगी। इसमें सिर्फ सिख धर्म से रिलेटेड, सिख पंथ से रिलेटेड, सिख धर्म को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है उन चीजों पर चर्चा होगी। यहाँ दो चीजें अलग अलग हैं। सिख धर्म को बदनाम किया जा रहा है अमृतपाल की आड़ में, वो एक अलग मैटर है। अमृतपाल फरार है, वो एक अलग मैटर है। सिख धर्म जो अकाल तक सीधा सीधा एक ही बात कहता है कि अमृतपाल को ढूंढना पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अकाल तख्त की तरफ से अमृतपाल को एक निवेदन जरूर किया गया था कि आप जहां भी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पुलिस के सामने आ जाइए, अपना सरेंडर कर दीजिए और अपना पक्ष रखिए। इसलिए आप कहें कि इस पर चर्चा होगी आज, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं लग रहा। जी थानेश्वर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान भागने की फिराक में है भगोड़ा अमृतपाल। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर विशेष टीमों की तैनाती कर दी गई है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान जा रहा है धार्मिक जत्था और धार्मिक जत्थे में 1052 लोग शामिल हैं। जत्थे की आड़ में फरार हो सकता है अमृतपाल, ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए विशेष तौर पर बॉर्डर एरियाज में काफी सख्ती कर दी गई है और एक एक व्यक्ति की बहुत ही
डिटेल के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। अमृतपाल जत्थे में हो सकता है शामिल, ऐसा बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने लगाए हैं खास ट्रैप ताकि अमृतपाल को भागने से रोका जा सके और जांच एजेंसियों द्वारा पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाकों के साथ साथ जालंधर और आसपास के क्षेत्रों में भी अमृतपाल को पकड़ने के लिए टीमें बड़े स्तर पर तैनात की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। देखिए 1052 लोगों का एक धार्मिक जत्था यात्रा पर पाकिस्तान जा रहा है और उसी 1052 लोगों के जत्थे में शामिल होकर चकमा देकर अमृतपाल भागने की फिराक में है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों से, जिसके ऊपर फिलहाल पुलिस लगातार एक्टिवली काम कर रही है और बॉर्डर एरिया में विशेष तौर पर काफी सक्रिय कर दिया गया है टीमों को और इसलिए कोई रिस्क ना लेकर उसे पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगा रखी है टीमें वहां पर जो मौजूद हैं। फिलहाल आज देखिए अकाल तख्त की बैठक है। बैठक में काफी कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि अमृतपाल पाकिस्तान ना भाग पाए। और देखिए थानेश्वर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, फिलहाल पाकिस्तान भागने की फिराक में बताया जा रहा है अमृतपाल 1052 लोगों की आड़ में कहा जा रहा है कि वो भाग सकता है। क्या कुछ सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं बॉर्डर एरियाज पर? देखिए पाकिस्तान ये जत्था कोई पहली बार नहीं जा रहा है। इस तरह के जत्थे हर साल पाकिस्तान जाते हैं दर्शनों के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जत्था जा रहा है इसमें जो व्यक्ति जा रहे हैं उनकी बहुत गहन सुरक्षा जांच की गई है। पहले उनके पूरी कई दिन पहले उनके खानदान तक पूरे घरों तक जाके जांच होती है, उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। अब जब जत्था वहां जाएगा तो हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट चेक किया जाएगा। ऐसे में अमृतपाल इस जत्थे की आड़ में वहां चला जाए, ऐसा बहुत सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी सेंध होगी अगर ऐसा होता है तो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और दूसरी तरफ अभी जो खुफिया एजेंसियों से निकलकर जानकारी आई है, जो सुबह ही मेरी बात हो रही थी खुफिया एजेंसियों से, तो उनको अभी एक नया सोर्स मिला है कि अमृतपाल ये जो 12 से 15 तक दमदमा साहब में एक गुरमती प्रोग्राम होगा, गुरमती प्रोग्राम के अंदर अमृतपाल सरेंडर करेगा। जो सूत्रों से निकलकर जानकारी है, क्योंकि अमृतपाल को पता है कि वो भीड़ के अंदर ही सुरक्षित है। और अजनाला में जब उसने ये कॉल दी थी कि मैं आ रहा हूं अपना गिरफ्तारी देने के लिए, उस समय कई हजार यूथ उसके सामने इकट्ठा हो गया था और उसने अजनाला में जिस तरीके से पुलिस पर कब्जा किया था, आईपीएस अधिकारियों को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर किया था। अमृतपाल के दिमाग से अभी वो गुबार उतरा नहीं है। उसको ये लगता है कि मेरी एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठा हो, लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे गुरबत प्रोग्राम में दमदमा साहब में, और वहां मैं पब्लिक के सामने आऊंगा और मेरा पुलिस कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसी जो उसके दिमाग में तो ये सारा चीज चल रही है, जो खुफिया एजेंसी को कह रहे हैं, इसी के चलते 12 से 15 तक जो गुरमत प्रोग्राम है उसमें वो आ सकता है पब्लिक के सामने आकर। उसने जो लैंग्वेज तैयार की है, जो खुफिया एजेंसी का कहना है, उसका कहना है कि मेरी गलती बताओ, मेरे पे कौन सा अपराध है, मैं गाड़ी मैं नहीं चलाता, पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है कि मैंने बैरिकेड तोड़ के पुलिस को मारा है, मारपीट की है, मैंने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं तो बैरिकेड कैसे तोड़ूंगा, मैं सिर्फ लोगों का नशा छुड़वाता हूं और अमृत संचार करवाता हूं, मैं कोई गलत काम करता ही। पुलिस ने नशे का सौदागर और पता नहीं किस तरह के मेरे पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो नहीं है। वो पब्लिक के सामने ऐसी बात रखेगा क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होगी, उस भीड़ के अंदर कुछ भी निर्णय हो सकता है। इसलिए अमृतपाल का जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्रों से कह रहे हैं कि वो 12 से 15 तारीख तक दमदमा साहब के अंदर आएगा, पब्लिक के सामने अपनी बात रखेगा, उसके बाद पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसी जो भी करना चाहे उसके साथ अपना एक्शन लेंगी। लेकिन पाकिस्तान जाए इसके लिए सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध हैं। पाकिस्तान इस तरह के जत्थे की आड़ में जाना इतना आसान नहीं है अमृतपाल। जी थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अमृतपाल पाकिस्तान बॉर्डर से जो भागने की आशंका जताई जा रही है उसकी संभावना हालांकि कम बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था और लेकिन इस दौरान अमृतपाल हजारों पुलिसकर्मियों को गच्चा देकर भाग निकला। अमृतपाल सिंह का जन्म गांव जल्लूपुर खेड़ा जिला अमृतसर में साल 1993 में हुआ था और अमृतपाल 19 साल की उम्र में ही साल 2012 में यानी कि काम करने के लिए पंजाब से दुबई निकल गया था। वह 10 साल तक यानी कि 2022 तक दुबई में ही रहा। इस दौरान उसके सिर पर ना ही केश थे और ना ही चेहरे पर दाढ़ी थी, बहुत ही आम जिंदगी वो वहां पर जी रहा था। अमृतपाल किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू के साथ दिल्ली बॉर्डर पर आया था। वह अगस्त साल 2022 में दुबई से भारत आ गया। उसने दोबारा केश रखकर सितंबर 2022 में दस्तारबंदी की और मोगा के गांव रोडे में दस्तारबंदी का बड़ा कार्यक्रम किया और दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन गया अचानक से। यही नहीं, अमृतपाल ने पंजाब में धार्मिक यात्रा चलाई। अमृतपाल सिंह का 15 फरवरी 2023 को फेसबुक पोस्ट को लेकर
वरिंदर सिंह से झगड़ा हो गया। 16 फरवरी पे आते हैं। 16 फरवरी 2023 को अजनाला में एफआईआर दर्ज हो गई। अमृतपाल और उसके साथियों पर वरिंदर सिंह को अगवा कर टॉर्चर करने का आरोप लगा। साथ साथ 16 फरवरी को ही अमृतपाल ने अजनाला थाना घेरने का अल्टीमेटम दिया। फिर 17 फरवरी को अमृतपाल के साथी लवप्रीत उर्फ तूफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अमृतपाल 19 फरवरी को मोगा में दीप सिद्धू के बरसी कार्यक्रम में पहुंचा और मन से खालिस्तान की हिमायत की, यानी कि उसने भड़काने की कोशिश की। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपशब्द कहे अमृतपाल ने। 23 फरवरी की दोपहर को अमृतपाल अजनाला थाने के बाहर भीड़ के साथ पहुंचा। पुलिस की बैरिकेडिंग के पास जाकर अमृतपाल का साथ आई भीड़ उग्र हो गई और पुलिस से टकराव के बाद भीड़ ने थाने पर कब्जा कर लिया। अब इसमें एक एसपी रैंक के अधिकारी समेत 6 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई। तो देखिए, लगातार भगोड़े अमृतपाल के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।